जल्दी निकालो, गणित निकालो। कितना है? 7.1। एक्सरसाइज कितना चल रहा है? एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है ना रे। एक्सरसाइज कितना चल रहा है? 7.1। निकालो। देखो क्या नंबर तक पढ़ लिए थे? कितना नंबर तक हिसाब बना लिए थे? 9 नंबर तक। एक को बचल है? 9 नंबर तक हो गया है। नौ नंबर तक हो गया है ना। 10 नंबर होने वाला है। तो देखो 10 नंबर क्या करा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुआ मतलब समझ रहा है ना? एक से अधिक बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के बारे में जाने थे। जैसे देखो एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है P। क्या है? P और इसका निर्देशांक क्या है? x, y। यह बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु का नाम क्या है? P है। और इसका निर्देशांक क्या है? x, y। इस बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर है Q और इसी बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर है R। ये रहा Q और ये रहा R। Q का निर्देशांक बताएगी कितना है? Q का 3,6। उसके बाद R का बताओ। इसका -3,4। तो कह रहा है यह जो एक्स वाई है, एक्स वाई में संबंध को बताना है। एक्स वाई में क्या बताना है? कैसा संबंध है उस संबंध को बताना है जो उस बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है। यानी कि बिंदु P जो है बिंदुओं Q और R मतलब ये दोनों बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है। यानी जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ समान दूरी पर, नहीं? तो ध्यान देगा, ये रहा x1 और ये रहा y1। ये रहा x2 और ये रहा y2। तो यहाँ जो दिया है पहले वो लिखना। दिया है हिसाब नंबर कितना है? 10 है ना। दिया है बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है? x, y। जो बिंदुओं Q जिसका निर्देशांक क्या था? 3,6 और R जिसका निर्देशांक था -3,4 से क्या है? समदूरस्थ है। कोई परेशानी? ये तुम्हारा हिसाब में ही दे रखा है। वही चीज को हम क्या किए हैं? लिखे हैं। यानी कि हिसाब का मतलब ये रहा PQ बराबर PR। PQ बराबर PR। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाओ और निकालो। PQ सूत्र क्या होगा? x2 - x1। x2 में क्या है? 3 - x1 में x का होल स्क्वायर प्लस y2 में 6 है -y1 में y ये है का होल स्क्वायर। अंदर रूट है तो अंदर रूट बराबर इधर चलो। x2 कितना? -3 माइनस सूत्र से x1 में x है का होल स्क्वायर प्लस y2 में 4 है -y1 में y ये है का होल स्क्वायर। अंदर रूट है तो अंदर रूट कटा देगा। रूट खत्म। क्या बचा?
3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। यही नहीं बचा। अब देखो इसको मानो ए और इसको बी। इसको क्या मान लेना है? ए और इसको बी। ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी में एक्स है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए में क्या है 3 और बी में क्या है एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी। इसको भी मानो ए और इसको बी। चलो करो प्लस प्लस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इधर का कार्य हो गया। अब इधर बढ़ो। इसको मानो ए और इसको बी। तो ए स्क्वायर ए में क्या माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी में क्या है एक्स बी स्क्वायर माइनस 2। ए में क्या है माइनस 3 और बी में क्या है एक्स। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी। अब इधर चलो प्लस ए में क्या है 4 है 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए में क्या है 4 और बी में 1। ये रहा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x प्लस 6 के 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 वाई बराबर 3 तिया माइनस स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x प्लस 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 वाई स्क्वायर कैंसिल एक्स स्क्वायर कैंसिल 6x माइनस में आज देखो थोड़ा ध्यान से इधर उधर जाएगा कैसे कटाएगा। तो माइनस 6x बचा माइनस 6x प्लस माइनस 6 बराबर को उधर है ना। इधर से भेजेंगे प्लस सेम ना चल जाएगा या उधर से इधर होने माइनस सेम ना आ जाएगा। ये तो प्लस में था तब ना कटाए। चलो कोई बात नहीं। माइनस 6x 36 9 36 4 40 5 45 हो जाएगा 45 माइनस 12 वाई बराबर 16 4 20 5 25 प्लस 6x माइनस 8 वाई बराबर 0। अभी रह गए। अब देखो इधर उधर कर लो इधर करो। ये माइनस में है इसी को या तो उधर ले चल जाए इसी को लो उधरे रहने देते हैं। 6x है ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा होगा ना। माइनस 8 हुआ है ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 12 हुआ है। अब प्लस 25 है ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 45 बराबर क्या 0। छो 12x 12 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 4y बचेगा। 25 में से 45 घटेगा तो चिन्ह माइनस लेके आएंगे छोटा बेसी घटा है तो 5 में से 5 घटेगा 0। 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है 4 को खींच लो कॉमन 4 तिया 12 प्लस 4 कट गया y माइनस 4 पंचे 20 इक्वल टू 0। 4 गुना उधर जाएगा तो भाग में 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब इसको क्या करेगा ना तो x का पूरा मान निकल पाया ना तो y का। दोनों एक ही में सम्मिलित हो गया। दोनों क्या हो गया एक ही में सम्मिलित हो गया। तो इसको कहते हैं हम
वांछित संबंध, क्या बोलेगा? वांछित संबंध। एक्स और वाई में कैसा संबंध है? वांछित संबंध। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक बार देखेगा, एक बार देख लो फिर से, पहले सीखो फिर छापना, कॉपी तो कर ही लेगा। यहाँ ध्यान दो, कृपया करके शांति बनाए, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो कह रहा है एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है। जिसके निर्देशांक क्या है? x, y है। जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। बिंदुओं का मतलब एक से अधिक, तो बिंदुओं इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। तो वही चीज लिखा। अब समदूरस्थ का मतलब हुआ कि बराबर दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब, सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी, बराबर दूरी। यानी कि वही किए, यानी कि जितना पी क्यू होगा उतना पी आर होगा ना। दूरी दोनों का डिस्टेंस बराबर कर लिया, और दूरी सूत्र तुमको आता है, निर्देशांक अगर दिया रहता है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाए। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके सोल्व किए। जब सोल्व किए तो मेरा आया 3x + y - 5 बराबर 0। यानी कि ये कैसा संबंध आ रहा है? वांछित संबंध बोलना, क्योंकि ना तो x का पूर्ण रूपीय मान निकला, ना तो y का, दोनों एक ही में क्या है? सम्मिलित है। समझ में आया? उतार लो। दिखाए थे mx2 + nx1 बटा m + n, my2 ny1 बटा m + n। नए जुम्मे की वहां तक है। यह सूत्र यहाँ पर इस चैप्टर में यही सूत्र लगेंगे। चलो पहला हिसाब को पढ़ो क्या कर रहा है। देखो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, बिंदुओं का मतलब समझ लो, एक से अधिक। हाँ, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखाखंड है, यह PQ एक रेखाखंड है, और यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम R है। क्या है? कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, यानी कि बिंदुओं का मतलब P और Q। P का निर्देशांक बोलो कितना है? यानी कि जो 1,-7, उसके बाद 4,-3। इसका निर्देशांक मालूम नहीं है। इसी का निर्देशांक x, y है, कि ये x और y का वैल्यू निकालना है। लेकिन इसका अनुपात दे रखा है। अनुपात बोलो कितना है? इधर से इधर का अनुपात 2 होगा, और इधर से इधर का अनुपात 3। 2:3 का मतलब हुआ कि इधर का 2 और उधर का 3। और यह अनुपात कहलाता है जिसको हम सूचित करते थे m और n से। अनुपात को किससे सूचित करते थे? और एक एग्जांपल भी लिए थे थ्योरी में, ना लिए थे? तो वही हिसाब आ गया। तो जो दिया पहले वो लिखो। दिया है बिंदु R, जिसका निर्देशांक क्या है? x, y। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को
रेखाखंड को बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना 2:3 में विभाजित करती है। क्या विभाजित करता है? विभाजित करता है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि m कितना हो गया 2 और n हो गया 3। ये निर्देशांक रहा x1 और ये रहा y1 और ये रहा x2 और ये रहा y2। ये निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखेगा विभाजन सूत्र जानता है? कौन कर रहा थी? बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए R बिंदु का निर्देशांक सूत्र अभी जस्ट बताया सौरभ कुमार। क्या बताया? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस my2 प्लस ny1। नहीं तो वहां पे भी देख लेना ऊपर में। चलो, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 2 है ना? 2 गुना x2 कितना है? 4 प्लस nx1, n का वैल्यू कितना है? 3 x1 का वैल्यू -1 बटा m प्लस n 2 प्लस 3 my2, m का वैल्यू 2 y2 -3 है ना? my2 प्लस ny1, n का वैल्यू 3 y1 का वैल्यू 7 बटा m प्लस n, m का वैल्यू 2 प्लस n 3। किसका निर्देशांक है? R का। ठीक है, तो R बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम बटा 3 2 5 प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 21 बटा 3 2 5। तो R इक्वल टू 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 5, 21 में 6 घटेगा 15 बटा 5। तो R इक्वल टू 5 कट गया एक बार में, 1,5 दिया। तो R बिंदु का निर्देशांक यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या आया? 1,3। यही निर्देशांक आया 1,3, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। R का निर्देशांक 1,3। ये हुआ तुम्हारा आंसर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कर लो।